हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास हम यहाँ पर डेली पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। और उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, पत्थर सदैव हथौड़े के अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गई। सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम होती है। दोस्तों, यहाँ पर जब तक आप लगातार मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। और जब तक आप लगातार मेहनत करते रहोगे, सफलता आपको हर बार मिलेगी। इसी प्रकार से जब पत्थर को तोड़ा जाता है तो ये नहीं है कि एक बार हथौड़े को मारने से पत्थर टूट जाता है। उस पर बार बार प्रयास करना पड़ता है, और बार बार प्रयास करने से जितनी भी चोटें उसको आई हैं वो हमेशा ही उसको तोड़ने का काम करती हैं। और लास्ट समय में जब वो लगातार प्रयास किया जा रहा है तो पत्थर अंतिम समय में टूट जाता है। इसी प्रकार हमें सफलता भी लगातार प्रयास करने से ही मिलती है। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हरदीप सिंह पुरी पुणे में अल्कोहल जेट से ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यानी हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके बाद अगर बात की जाए, अल्कोहल से जेट ईंधन अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने की पहली पायलट प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में किया। और यह परियोजना टिकाऊ जैविक विमान ईंधन पर आधारित है। यानी आप कह सकते हैं ये जो जैविक ईंधन होता है उस पर ये आधारित होती है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो कह सकते हैं हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब कुछ स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी बन गई है। यानी 2024 में कुवैती दिनार जो है सबसे ताकतवर करेंसी बन चुकी है। बहरीन की करेंसी बहरीन दिनार दूसरे स्थान पर है, और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए, जितना भी व्यापार होता है वर्ल्ड के अंदर, वो आप कह सकते हैं उस व्यापार के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूरो आप कह सकते हैं मुद्रा में व्यापार होता है, और वो 9वें स्थान पर है। और यूएसए डॉलर की अगर बात की जाए तो 10वें स्थान पर है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के लिए रूप में मान्यता देता है। यानी संयुक्त राष्ट्र ने 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर जारी किया है, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो आप कह सकते हैं करेंसी है वो कुवैती दिनार है, दूसरे स्थान पे बहरीन दिनार है, तीसरे स्थान पे ओमान रियाल है, और 9वें स्थान पर अगर बात की जाए तो यूरो, और 10वें स्थान पर अगर बात की जाए तो यूएसए की डॉलर है, उसको स्थान मिला है। इसके बाद अगर बात की जाए, भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल आईसीसी मेंस 2020 में क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सूर्य कुमार यादव ने 2020 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है। और श्रीलंका के खिलाफ पुरुषों के 2020 में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक भी सूर्य कुमार यादव ने ही बनाया है। तो इसलिए क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? सूर्य कुमार यादव को मिला। इसके बाद अगर बात की जाए, न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जिससे वह शीर्ष अदालत में दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश बन गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो प्रसन्ना वी वराले की आप कह सकते हैं नियुक्ति की गई है, और दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश बन गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, उनकी नियुक्ति की बात अगर बात की जाए
तो यहाँ पर वो न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार की कतार में शामिल हो गए हैं। यानी वो तीसरे आप कह सकते हैं दलित समुदाय से बनने वाले न्यायाधीश बन चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है और इसका फंक्शन जो हुआ है वो हुआ है हैदराबाद में। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष के लिए दिया जाने वाला पोली उमर गर अवार्ड शुभम गिल 2022-23, जसप्रीत बुमराह 2021-22, रविचंद्र अश्विन 2020-21, मोहम्मद सामी 2019-20 ने जीता है। वहीं कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। यह अवार्ड 4 साल में दिया जाता है और इससे पहले 2019 में यह दिया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए महिला वर्ग के अंदर अगर बात की जाए तो महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना ने साल के 4 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार भी साझा किए गए हैं, जिसमें दीप्ति को 2019-20, 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया और स्मृति मंदाना को 2020-21 और 21-22 के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए अजीत कुमार मिश्रा जो हैं उनको प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी ब्रिटेन में भारत में जन्मे एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला अमेरिका के टेक्सास में WTT फीटर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर अपने करियर में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए। अगर बात की जाए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे कौन हैं, अनिल चौहान हैं। इन्होंने यूनाइटेड इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख मिरल जॉन सी इक्विलिनिनो के साथ एक वीडियो कॉल के साथ एक आप कह सकते हैं समझौता किया है, जिसका आप कह सकते हैं जो समझौता हुआ है वो रक्षा सहयोग और समयकालीन सुरक्षा शक्तियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इससे भारत और अमेरिका की रक्षा परिस्थितियां तंत्र को क्या है मजबूती मिलेगी और भारत और अमेरिका के जो शोधकर्ता हैं, उद्यमी हैं और आप कह सकते हैं जो उनके बीच व्यापार की जो बात है उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान यूनाइटेड इंडो पैसिफिक कमांड के साथ आप कह सकते हैं उन्होंने एक समझौता किया है एक वीडियो कॉल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 प्रतिष्ठित हस्तियों प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन के लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। यानी यूपी गौरव पुरस्कार किसको दिया जाएगा, प्रख्यात वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार उत्कृष्टता को स्वीकार करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के लिए यह दिया जाएगा। अगर बात की जाए खेलो इंडिया यंग गेम जो है 2024 का उद्घाटन समारोह 19 जनवरी 2024 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, जिन्होंने खेलों का उद्घाटन किया। खेलो इंडिया यंग गेम जो 2024 का जो शुभंकर है वो है तमिलनाडु की रानी वीरा मंगई, जो साहस और बहादुरी के लिए जाने जाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यंग गेम आप कह सकते हैं 2024 का उद्घाटन कब किया गया, 19 जनवरी 2024 को। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। और कहां पर किया ये कह सकते हैं तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। और कहां पर हुआ, ये चेन्नई के अंदर हुआ था। रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनको आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान चुना गया है। यानी एक साल में जो यहां पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाते हैं तो उस पुरस्कार में सबसे बढ़िया कप्तान के रूप में किसे चुना गया है, तो रोहित शर्मा को चुना गया है। और जिसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और मोहम्मद सामी जो हैं उनको और मोहम्मद सिराज को तेज जो गेंदबाजी जोड़ी के लिए भी उनको ये पुरस्कार दिया गया है।
तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि साल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है, तो वो चुना गया है रोहित शर्मा को। इसके अलावा विराट कोहली, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को तेज गेंदबाजी के रूप में भी यहां पर उनको पुरस्कृत किया गया है। टोक्यो ओलंपिक रजत विजेता, टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के निस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलन कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीत लिया है। यानी टोक्यो में जो आयोजित हुए थे ओलंपिक गेम, उसमें रजत पदक विजेता थे रवि दहिया। उसने फ्रांस के निस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलन कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके बाद अगर बात की जाए, भारत ने आप कह सकते हैं हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बनाया है। यानी भारत जो है हांगकांग को पछाड़ करके दुनिया में चौथा आप कह सकते हैं सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। यानी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। यानी चौथा आप कह सकते हैं शेयर मार्केट में भारत सबसे बड़ा आप कह सकते हैं हांगकांग को हरा करके या हांगकांग को पिछाड़ करके सबसे बड़ा मार्केट चौथा नंबर पर बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।